बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन टेक में और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। व्हाट्सएप का स्टेटस मिला होगा सभी को कि प्राइवेसी पॉलिसी को वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं भी आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं शेयर होंगी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो उन्होंने जो अपनी इज़्ज़त डुबो दी है उसको उठाने के लिए वो कुछ भी करें, पर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरह से सिग्नल ऐप इतना ज़्यादा डाउनलोड हो रहा है उसके हिसाब से तो व्हाट्सएप की अब डिमांड बहुत ही कम हो गई है, तो लोग अब उस पर ज़्यादा विश्वास करने वाले नहीं हैं। व्हाट्सएप चाहे जितना भी डेट आगे बढ़ा दे, 15 फरवरी, 20 फरवरी या 25 फरवरी, मार्च या अप्रैल, जितना भी कर दे, पर लोग अब उस पर इतना तो मैं कह सकती हूँ कि विश्वास नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट्स में लिखा है गूगल प्ले पे जाके, तो इतना तो कह सकते हैं कि अब व्हाट्सएप ने जो प्राइवेसी पॉलिसी ला के डिमांड कम करवाई है, वहीं सिग्नल ऐप ने अपनी डिमांड ज़्यादा करवा दी है। तो इसी के बिहाफ पे आज की ये वीडियो ये है कि ऐसे कौन से ऐप हैं, इंडियन ऐप, जो आपकी प्राइवेसी को किसी भी कीमत पर बाहर एक्सपोज नहीं करेगा, किसी दूसरे सोशल मीडिया पे एक्सपोज नहीं करेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो वहीं अगर हम पबजी की बात करें, पबजी कुछ ज़्यादा ही डिमांड पे था। जब पबजी आया था लोग इतने शौकीन हो गए थे, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं पबजी में ही लगे रहते थे। क्राइम तक में इसके नाम आ गए थे कि पबजी खेलते खेलते लोग ना पढ़ाई पे ध्यान देते थे, फैमिली वालों से झगड़ा कर देते थे, पिता की हत्या कर दी। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे क्राइम के भी इसके सारे केस सामने आए थे। लेकिन अगर पबजी बैन हो चुका है तो ये मत सोचिए कि पबजी बैन हो गया तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फौजी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फौजी बहुत अच्छा ऐप है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि फौजी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडियन ऐप है और ऐसे में कोई डिमांड नहीं इसमें सामने आएगी कि आपको इतना डेटा इसमें लगाना पड़ेगा, इतनी जीबी देनी पड़ेगी, फ़ोन में इतना स्टोरेज रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंडियन ऐप में कभी भी ऐसी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को लेके कोई भी डिमांड आपके सामने नहीं की जाती है। अगला ऐप है बी सेफ। ये ऐप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खासकर है, क्योंकि बहुत से क्राइम देखे जाते हैं कि रात को लड़कियां अगर बाहर निकलती हैं तो सेफ़ नहीं होता है वो रास्ता, या फिर वो सोसाइटी या फिर गाड़ी वाले कोई भी ड्राइवर है, तो उसके लिए ये ऐप बहुत ही बेस्ट है। लड़कियां इनको या फिर महिलाएं मैं कहूँ तो वो अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कर सकती हैं। इसमें सिर्फ आपको अपनी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट्स और जहां आप जा रहे हैं बस वो लोकेशन ऑन करना है। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स आपके फैमिली वालों के साथ, जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, उनको हर एक बारीकी या फिर हर एक चीज़ पता चलती रहेगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, कितनी देर तक रुकी हुई है। ये सारी जानकारी आपकी फैमिली वालों तक पहुँच सकती है। बी सेफ में आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। अपनी सारी जानकारी आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट है कि वो मैं उस लोकेशन पर पहुंचने वाली हूं, और वहां रास्ते में अगर आपको कुछ मतलब अनहोनी दिखती है तो आप उस लोकेशन को ऑन करके अपने दोस्त को वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि मैं इस लोकेशन पर पहुंचने वाली, मुझे वो चीज़ें सही नहीं लग रही है, तो वो आपकी हेल्प ईजिली कर सकते हैं। कहीं इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ट्रैक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ। एक और ऐप है जो वुमेन्स सेफ्टी के लिए है, वो है हिम्मत प्लस ऐप। ये ऐप दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाया गया था, जिसमें आप जितनी भी आपकी जानकारी है, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो इसमें आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट रही है या क्राइम होने वाला है तो वो दिल्ली पुलिस आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकती हैं। बस आपको क्या करना है, एक नेविगेशन ऑन करना है और कुछ नहीं करना। उससे क्या होगा कि एक बटन होगा, इमरजेंसी बटन, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कुछ लगता है कि मिसहैपनिंग हो सकती है या सामने वाला ड्राइवर या फिर कुछ लोग या फिर रास्ते में चलते हुए कोई छेड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको बटन क्लिक करना है। बटन क्लिक करने के बाद वो सारी आपकी जानकारी, आपकी लोकेशन, कहाँ पर आप हैं, क्या हो रहा है, समय कितना है, वो सब दिल्ली पुलिस के पास जा सकता है और ईजिली वो आपको ट्रैक करके आपकी सेफ्टी के लिए फटाफट आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऐप है, ट्राई करिए, इसको इंस्टॉल करिए। वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छा ये ऐप बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ। बहुत से लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे ये सब यूज़ करते होंगे, लेकिन इंडियन ऐप में एनजी पे ऐप जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है वो ये है कि अगर हम लोगों को बाहर की कंपनियों पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो हम ये एनजी पे ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसलिए इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि भारत का ऐप है, भारत में ही हमारी जानकारी रहेंगी, भारत से बाहर कहीं नहीं जाएगी। कोई भी अनजान व्यक्ति या फिर बाहर के लोग हमारी प्राइवेसी को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं।
दूसरी बात ये है, हम अपने कॉन्टैक्ट्स, बैंक डिटेल्स, ये सब आदि इन सब इस पे दे सकते हैं। आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज या फिर टीवी का रिचार्ज, कुछ भी करना है, किसी फ्रेंड को पेमेंट करनी है, फैमिली वालों को पैसे भेजने हैं, अगर आप बाहर हैं फॉरेनर में, तो फिर आप वहाँ से भी अपने फैमिली वालों को पैसे भेज सकते हैं। तो ये ऐप भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, इसके फीचर्स जानने हैं, तो उसको डाउनलोड करिए, व्यूज़ देखिए कि लोगों ने क्या क्या व्यूज़ दिए हैं यूज़ करने के बाद। और दूसरा, इसमें जो फीचर्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं पेटीएम, गूगल पे और इन सब के अलावा भी। ये दिखने में भी बहुत अच्छा है। अगर बहुत से लोगों को अपने फ़ोन में ऐसे ऐसे क्लासी से बिल्कुल ऐप से लगते हैं कि हाँ हमारा फ़ोन भी अच्छा दिखे, तो वो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, एनजीपे ऐप। बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ। एक ऐप है भारत का रोज़गार समाचार। इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेंगी जिस नौकरी की आप तलाश में हैं। यानी कि अगर आपको मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वाले ऐप में मिलेगी। इसमें क्या है कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी नौकरी बेस्ट रहेगी, कितनी सैलरी मिल सकती है, भारत सरकार ने कौन कौन सी नौकरियां डाली हैं, कौन कौन सी नौकरियां लोगों के लिए खास हैं, और कब तक उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब तक उसको मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जाना है या फिर सरकारी नौकरी है या फिर एग्ज़ाम भी देने हैं। तो ये सारी जानकारी इस वाले ऐप में आपको ईज़िली मिल सकती है कि अभी भारत सरकार ने कौन कौन सी नौकरियां आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई हैं। तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें ये है कि बहुत सी जानकारी आपको पढ़ने में भी मिलेंगी, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे हम अलग अलग ऐप इंस्टॉल करते हैं आज तक का, या फिर कोई अलग समाचार, या फिर हम किसी भी चीज़ का अगर सुदर्शन का भी करें, तो ये भी एक ऐप है जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इसको आप नौकरी भी पा सकते हैं, जानकारी भी पा सकते हैं, हर एक छोटी सी बड़ी अपडेट भी पा सकते हैं। इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए और देखिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ। जो ये ऐप है फ्रीकी SMS, ये है एक ट्रू कॉलर की तरह। यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो इसमें आ सकते हैं। जैसे ट्रू कॉलर पे कोई अननोन नंबर आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। वैसे ही एक फ्रीकी ऐप है जो इंडियन ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये ऐप आपके SMS, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी पर्सनल डेटा, प्राइवेसी जो भी है वो अपने भारत में ही रहेगी, कहीं पे भी एक्सपोज नहीं करेगी। क्योंकि इस समय प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि प्राइवेसी कहाँ हमारी रह सकती है। हम भारत में हैं तो भारत के ही ऐप इंस्टॉल करें और उसको देखें, परखें कि उसमें क्या फीचर्स हैं। लोग क्यों इसको मतलब अभी तक देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहर के ऐप इतने आ गए हैं कि लोग भारत के ऐप तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से आप फ्री के SMS एक बार डाउनलोड करके देखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि व्यूज़ उसमें बहुत अच्छे हैं। लाइक ट्रू कॉलर की तरह ये फ्री की SMS ऐप भी है। ट्रू कॉलर पे जिस तरह से अननोन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वैसे ही फ्री की SMS पे आपको अननोन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि वो अभी किसी कॉल पे बिजी हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो वो वहाँ पे दिखा देगा ग्रीन बटन कि ये अभी किसी और कॉल पे बिजी हैं, तो आप अभी मत करिए। या फिर आप अगर आपका SMS या फिर वो नंबर सही नहीं है तो भी दिखा देगा, फॉरेनर का नंबर है तो वो भी दिखा देगा। इसको ऐप को एक बार ज़रूर डाउनलोड करिए और देखिए कि क्या इसमें खास बात है। प्राइवेसी पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी को बिल्कुल मत दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐसे अगर ऐप आपके सामने आ रहे हैं कि बहुत अच्छे ऐप हैं ऐसे, तो उन चीज़ों को मत यूज़ करिए। भारत के जितने भी ऐप हैं उनको इंस्टॉल करिए। भारत सरकार के ऐप जितने भी बनाए गए हैं उनको देखें, उनके फीचर्स जानें। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसे ऐप जो इस वीडियो में नहीं डिस्कस किए गए हैं, तो अगर आपको पता है कि वो ऐप भी बहुत अच्छे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और ये वीडियो कैसी लगी है उसकी भी जानकारी हमें दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।